न्यू टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी तक हमने फ्यूजन समझा था जब हम न्यूक्लियर को अलग करते थे, अब हम एक साथ जोड़ेंगे तब हम समझेंगे फ्यूजन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना आखिरी टॉपिक इस चैप्टर भर का, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो न्यूक्लियस को फोर्सली अटैच करते हैं, एक साथ फ्यूज करते हैं, जोड़ते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसी में मैंने दो और टॉपिक लिखा, इसको जस्ट लेटर ऑन कवर करेंगे, थोड़े छोटे छोटे हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन करने आसान नहीं है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज है। और इसको एक ऐसे सर्टेन लिमिट डिस्टेंस पे लेके आना, करीब करीब ये डी, इन दोनों के बीच का डी कितना होना चाहिए, 1 FM तक रहना चाहिए। ठीक है, 1 FM तक रहेगा। इसी मीटर्स पे, इसी सर्टेन डिस्टेंस पे ही दो न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इतनी छोटी लिमिट पर लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। एक तो क्यों, क्योंकि एक हमें कूलम फोर्स यहां से एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है। अभी पूरा हिस्ट्री समझते हैं, पूरा हिस्ट्री समझते हैं, एक एक करके समझने में मजा नहीं आ रहा है। चलो क्या क्या प्रोसेस है वहां से स्टार्ट करते हैं। जस्ट कैप, ये रहा, ठीक। चलो तो ये हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास एक एटम है, एक एटम के बाहर में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उसके ऑर्बिट्स में। अगर मैं मान लो कोई भी एक एटम है बोरोन का, बोरोन के दो एटम्स को एक साथ जोड़ना चाहता हूं। अब मेरे को इन दोनों को फ्यूज करने के लिए, इन दोनों न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि किस तरह का वर्क, क्यों करना पड़ेगा वर्क, जैसे कि मैं इन्हीं एक दो है इसके बाहर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं। तो पहली बात तो मुझे ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एज दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो हम दो न्यूक्लियस को बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगी दो न्यूक्लियस को इतना पास लाने के लिए। ठीक है, यहाँ कोलैप्स होने का भी खतरा है, टकराने के बाद फूटने का भी खतरा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान कर देते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर देते हैं एक बहुत ज्यादा हाईली टेम्परेचर, गैसियस टेम्परेचर पे ले जाकर के। गैसियस टेम्परेचर मतलब जो भी एटम हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो एक ऐसे टाइड एयर सिचुएशन में ले जाते हैं जहां का गैस का टेम्परेचर, जो भी एटमॉस्फेरिक गैस प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजिली मूव हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भी हमें मूव करना है, रिमूव करना है, तो हम हीटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, सबसे आसान मेथड। तो यहां हम हीटिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, एक दो को नहीं, सारे के सारे। बट टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ाई दे रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से उस एरिया में घूमने लगेंगे, बट एटम में नहीं आएंगे। ये अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई गैसियस टेम्परेचर पे हम इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया, ये भी इधर से नहीं है, ठीक है, इधर से ये भी नहीं है, अभी सिर्फ ऑर्बिट बचा, कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब मान लो ये आ जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस एक सपोज सा एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज को मुझे एक साथ जोड़ने में फिर भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहां कूलम फोर्स लगेगा। ठीक है, कूलम फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स के कारण दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ कभी जुड़ेंगे क्या, नहीं जुड़ेंगे, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ठीक है, हम उसका भी जुगाड़ लगाएंगे। हम इस टेम्परेचर को करीब करीब 10⁻⁷ डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर रख देते हैं, मतलब 10 के आगे 7 और 10 1 के आगे 7 और 0, मतलब भैया बहुत जल्दी संख्या होने वाली है, करीब करीब 10 लाख तक के इक्वल होगी। इतनी हाई टेम्परेचर हम कर देते हैं कि दो एक न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए। ठीक है, तो चलो, तो इतनी हाई टेम्परेचर किया जाता है, उसके साथ साथ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया जाता है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई किया जाता है, और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हाई करना पड़ता
है। ठीक है, डेंसिटी की वैल्यूज को हम बढ़ा देते हैं, डेंसिटी की वैल्यू एज टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगी ही। तो ये सारी की सारी कंडीशंस को हम राइज अप कर देते हैं इतना ज्यादा कि दैट दो न्यूक्लियस के बीच में जो ये कूलम फोर्स ज्यादा लग रहा है वो थोड़ा बहुत कम हो जाए। अब ये इतना कम हो जाता है कि दैट अब थोड़ा सा आसान हो गया है दो न्यूक्लियस को एकदम पास में ले आ जाना। अब जैसे ही वो एक सर्टेन एफएम तक गया, 1 एफएम तक डिस्टेंस में गया तो दो न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं इस डिस्टेंस पे। बट ये डिस्टेंस इतना छोटा है, माइक्रो से भी छोटा है कि दैट उतना डिस्टेंस तक ले जाना ही मुश्किल है। ठीक है, जैसे वो एकदम पास जाएंगे, इतने डिस्टेंस तक जाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और दो न्यूक्लियस एक साथ जुड़ करके एक डबल न्यूक्लियस बन जाएंगे और एक सेंट्रल न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस एक साथ जुड़ करके कंप्लीटली एक न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर के लिए। बट ये करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये सारे एक एक्यूटेड प्रोसेस है, इसको करने के लिए बहुत ज्यादा हाईली सील्ड स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं जिसमें सारी कंडीशंस, अगर ब्लास्टिंग हो या फ्यूजन भी हो, फिजन भी हो तो वहां कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आउटर एटमॉस्फेयर में उसके वेव्स से अल्ट्रावायलेंट रेज, गामा रेज, जो भी रेज एग्जिस्ट करेंगी वो कुछ भी निकले ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा न्यूक्लियर फ्यूजन। अब बात करते हैं आखिरी इसमें छोटे छोटे दो टॉपिक्स की, सेटलर एनर्जी क्या होता है। सेटलर एनर्जी ओवरऑल एनर्जी जो कि कोई सन या कोई स्टार रिलीज करते हैं थ्रू अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सेटलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेडिएशन हजार्ड्स। रेडिएशन हजार्ड क्या होता है, सिंपल सा है, रेडिएशन हजार्ड्स यानी होता है कि जो भी रेडिएशंस निकल रहा है फिजन से या फ्यूजन से वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कितना हार्म कर रहा है या कितना डिग्री में हार्म कर रहा है, कितना लेवल में हार्म कर रहा है, उसे बोलते हैं हम रेडिएशन हजार्ड्स। जैसे कि अल्ट्रावायलेंट रेज स्किन पे गिरेंगी तो क्या होगा, स्किन कैंसर होगा, सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सेल के मरने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। जैसे कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आ जाएगा, कुछ इसके उपयोग भी हैं बट कुछ घाटे भी हैं जो कि एक इंसान को खत्म कर सकते हैं। चलो, तो ये आ जाएगा रेडिएशन हजार्ड्स, कितना डैमेज हो रहा है इन रेज के कारण, इन जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब सेकेंडली बात कर लेते हैं, इसकी एक यूनिट होती है कि जितने यूनिट से इसे रेडिएशन हजार्ड्स एक्सप्लोजर कहा जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा एक इंडिविजुअल इसके कारण इफेक्ट होगा उसे आर से डोनेट किया जाता है। ठीक, चलो, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा ओवरऑल न्यूक्लियर फ्यूजन और मेनली दो छोटे से टॉपिक, और ये चैप्टर आज यहीं कंप्लीट होता है और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम स्टार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।